अब तक आपने देखा अपनी दोहती संतों को पिनाकिन। जी मालिक। इतनी आसानी से विराट सांघवी को जीतने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, कल सुबह तक ये कंसाइनमेंट कारखाने से निकलेगा। तुम्हारे बस में जो है वो करो, फिर महेश का पता लगाओ। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, हमारे सारे आदमियों को इत्तला करो कि महेश को ढूंढे। 1 घंटे में महेश मुझे यहां चाहिए। जी मालिक। ये शादी इसी मुहूर्त में होगी। जी मालिक। संतु, मुझे माफ कर दे बेटा। आपकी माफी मांग रहे हैं। आंसू लुची लो नाना जी। रहने दे बेटा। ये आंसू बता रहे हैं कि मैं तेरा नाना बनने लायक नहीं था, ना तेरे बाप की तरह संभाल सका और न मां की तरह खुशी दे सका। खोडियार मां से मांगा था कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अच्छी तरह से जीवन बिता सको, पर होठों पर मुस्कान की जगह मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ही दे सका। पर मैं बहुत कमजोर हूं, लाचार हूं बेटा। ये आप क्या कर रहे नाना जी? मुझे माफ कर दे बेटा। नाना जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आप मेरे नाना जी हो। नाना जी, आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार खोडियार माँ है। आप दुखी मत होइए। वैसे एक अनोखा रिश्ता है खोडियार माँ और मेरा, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। नाना जी, वादा कीजिए कि आप कभी नहीं रोएंगे, कभी नहीं। पता नहीं क्या होगा अगर ये शादी नहीं हुई तो। भगवान ने बहुत सारी खुशियां छीनी है मुझसे, तो मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। पर अब बस आज तो भगवान को भी जवाब देना ही होगा। हे जी अपरंपार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरंपार प्रभु अवगुण मारा। मालिक, महेश का पता चल चुका है। वो सूरत में है। तुम्हारे मालिक धर्मराज का फोन है। नमस्ते साड़ू भाई, माफ करना फोन उठाने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ा काम में फंसाए लो तो ने। वो कंसाइनमेंट पूरा कर रहा था, समझो पूरा हो ही गया। वैसे आपके कंसाइनमेंट का क्या हुआ? कार्य बकवास बंद कर विराट। महेश कहाँ है?
महेश? कौन महेश? महेश, धर्मपुर का जवाई। यहाँ है मेरे सामने। बात करना चाहोगे? हमारे मालिक का फोन है। मालिक? भाग कर गया भी तो विराट सांघवी के पास। ये छोकरे, तू जानता है ना मैं क्या कर सकता हूं? तुरंत धर्मपुर लौट कर आ, अभी इसी वक्त। छुप छुप कर हंसना बहुत आसान होता है विराट। अरे मर्द बन, लड़ने का शौक है तो आ मेरे सामने मैदान में। ये तेरी गंदी राजनीति किसी और के साथ खेलना, समझो ना? और एक भेड़ को खरीद कर अपने आप को सौदागर मत समझ। भेड़ तो मेरे गांव के गली कूचे में बिकते हैं। मैं शेर हूं, शेर, याद रखना। तो मुझ तक तो क्या, मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे सांभर, मैं इसको तुरंत वहां से रवाना कर। माफ करना मालिक, वैसे आप मेरे मालिक थे। अब मैं आपका कहा क्यों मानूं? क्योंकि मैं आपके यहां पे काम नहीं करता। सुन लिया? धर्मराज, अपने आप से मत लड़ो। वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। अपने आप सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पिनाकिन, किसी लड़के को ढूंढ कर लाओ जो महादू सोलंकी की दोहित्री से शादी करेगा। लायक हो ना हो, मैं उसे लायक बना दूंगा, जिंदगी बना दूंगा उसकी। कैसा भी हो लड़का, लेकिन लड़का होगा। वो कोई जानवर नहीं है मालिक, इंसान है। ऐसे किसी के साथ भी नहीं बांध सकते हो आप संतों को। संतो हमारे गांव की बेटी है। उसका लगन होगा तो महेश के साथ या इसी गांव के किसी अच्छे लड़के के साथ। अच्छा लड़का। लगन थसे जगमोहन, आज थस। ऐसे नहीं चलेगा मालिक। पहला लड़का तो भगवा दिया गया है। वो रिश्ता आप ही ने तय किया था ना। इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा लड़का भी भाग न जाए? क्यों भाइयों? मालिक, अब हार स्वीकार ही लो। आप अपने साड़ो भाई विराट संघवी से हार चुके हैं। हरामखोर, धनराज महियावंशी ना कभी हारा है ना कभी हारेगा। उस लड़की की शादी आज होगी। बहुत बड़े खानदान में जाएगी, समझी क्यों नहीं? कौन सा बड़ा खानदान है वो? किस बड़े खानदान में संतों का लगन होने वाला है? हम लोगों का आखिरी फैसला है कि जब तक माधोबाई की दोहिती का लगन नहीं होता तब तक कोई भी कारीगर फैक्ट्री नहीं जाएगा। क्यों भाइयों?
आज की रात इस मंडप से डोली खाली नहीं जाएगी। मैं अपने किसी भी कारीगर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये शादी होगी तो सांभड़ी ले भाईला, जिसके घर ये डोली जाएगी उसका नाम है धर्मराज माहियावंशी। धर्मराज माहियावंशी उस लड़की के साथ शादी करेगा। तू याद रख जे भाईला, धर्मराज माहियावंशी जंगल का वो शेर है जिसे विराट सांघवी जैसे 100 चूहे कभी डरा नहीं सकते। इस शादी को मेरी दहाड़ समझ लेना। उस लड़की की शादी होगी अभी। मधु काका, मैं करूंगा आपकी दोहित्री के साथ शादी। लेकिन इस शादी की रस्में जितनी जल्दी हो सके करना। वक्त बहुत कम है, कंसाइनमेंट का काम रखा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। संतों की शादी मालिक के साथ, मेरी संतों से 3 गुना ज्यादा उम्र है मालिक की। अरे काका, ये तो कोडियार माँ की कृपा है आपकी संतों पर। हाँ हाँ, कृपा ही तो हुई है। हाँ, अब देखो, ना तो महेश आया और ना महेश की बारात आई। अरे ये लगन यूं की यूं धरा की धरा रह जाता। वो तो खुद मालिक इसके बदले में पधारे हैं, वो भी वर राजा के रूप में। अरे संतों के तो भाग खुल गए काका। अरे जरा सोचो काका, सोचो, अपनी संतो मालकिन बनेगी, राज करेगी, राज क्यों? मगर अरे अगर मगर को मारो गोली, समझे? अब संतों को जल्दी से विदा करो बस। माधव भाई जरा समझो, अपनी संतों की शादी इतने बड़े घराने में हो गई ना, तो फिर खेमी और मोंगी इनके लिए भी रिश्ते बड़े और अच्छे घरों से ही आएंगे। अपने समाज में तो यही होता है ना। हम छोटी जात के लोग जिस बात का सपना देखने से भी घबराते हैं, वो चीज आज हकीकत बनकर सामने खड़ी है काका। इसी बात से तो डर रहा हूँ। अब डरो मत काका, अब हाँ बोल दो। हाँ, बस। हाँ। एक गरीब इंसान बहुत लाचार होता है,
फिर रास्ते में जो कुछ आता है वो उसे चुपचाप हंस के स्वीकार कर लेता है, और तो कोई रास्ता भी नहीं है। शायद संतू की यही नियति है। परशुराम ठीक कह रहा था, तू भाग्यवान है संतू। धर्मपुर की मालकिन बनना लिखा था तेरे नसीब में। खुद मालिक तुझसे शादी कर रहे हैं, तेरे तो भाग खुल गए। नाना जी, क्या संतू वाकई में खुश नसीब है? संतू की शादी मालिक के साथ हो रही है, जो कि हमारी संतू से उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़े हैं। इससे आप क्या कहेंगे, अच्छा नसीब या बुरा? सुख की बात कहेंगे कि दुख की? खेमी बेटा, जो कुछ हुआ था उसके बाद बिरादरी का कोई लड़का संतू का हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन संतू भाग्यवान है। मालिक ने खुद शादी का प्रस्ताव रखा है। हमारी संतू धर्मपुर की मालकिन बनने जा रही है, और मालकिन का मतलब होता है रानी। ऐसा तो हमने 7 जन्म में भी नहीं सोचा था। ये तो गरीब के घर में कुबेर की कृपा हो गई है। अब चलो बेटा, मालिक जल्दी से जल्द शादी करना चाहते हैं। मालिक का कंसाइनमेंट अटका पड़ा है। खेमी, चल बेटा, बहुत काम पड़ा है।